हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और यहाँ लाइट नहीं आई है, मतलब लाइट नहीं आ रखी है। तो अभी हाथ से ही हम हिला रहे हैं बीजना, क्योंकि सही है, थोड़ा हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाएगी और थोड़ा हमारा इन्वर्टर का भी बच जाएगा। क्योंकि दोपहर में क्या होता है कि बहुत गर्मी होती है ना, तब बच्चों को चाहिए होता है, क्योंकि गाँव में लाइट का कुछ पता नहीं रहता है। तो अभी आज मैं फिर एक कमेंट लेके आई हूँ आपके सामने। वही गॉल ब्लैडर से रिलेटिव एक सिस्टर है मेरी, जो ये पूछ रही हैं कि क्या सर्जरी के बाद बहन भूख प्यास जो भी होती है, भूख वगैरह लगती है कि कुछ दिक्कत तो नहीं होती है, कि खाना पीने का मन करता है, भूख कैसी लगती है, इस टाइप से वो पूछ रही हैं। तो मैं उनको बताऊंगी कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ऑपरेशन के बाद जैसे ऑपरेशन होता है 2-3 दिन तक, तो एक दिन पहले से तो वो हमारा खाना पीना बंद करवा देते हैं, क्योंकि सर्जरी के लिए। दूसरा तो वो लोग हमारा खाना पीना एक दिन पहले से बंद करवा देते हैं। उसके बाद हमारी सर्जरी होती है, और सर्जरी के 2-3 मतलब एक दिन बाद में भी पूरा दिन कुछ नहीं देते हैं। थोड़ा सा मतलब एक दो घूंट भी नहीं, 1-2 बूंद पानी के लिए बोलते हैं और चाय के लिए बोलते हैं। हर तरह का अलग अलग वो रहता है। तो मेरे वहाँ तो यही बोला था। तो 2-3 दिन तो ऑब्वियसली हमें भूख लगती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेचुरली हमको जैसा ऐसा होता है कि हम बेड रेस्ट पे रहते हैं, तो सबको ही पता रहता है कि अगर हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते, बेड रेस्ट पे रहते हैं, तो हमें इतनी भूख नहीं लगती है। अपना दाल रोटी वगैरह यही सब हम खाते रहते हैं। दाल रोटी हो गई, दलिया हो गया, मूंग की दाल का पानी हो गया, मूंग की दाल हो गई, इस टाइप से। लेकिन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं यही बोल रही थी कि भूख का कोई इशू नहीं रहता है। 2-3 दिन तक तो हमारा ऐसे ही रहता है। तब तो मतलब डॉक्टर भी वगैरह हमको हल्के ही खाना बताते हैं। उसके बाद ना भूख का कोई वो नहीं है, भूख भी अच्छे से लगती है। हाँ, लेकिन थोड़ा ये हो जाता है कि हमारा डाइजेशन का जो सिस्टम होता है ना, वो ही हमारा मतलब निकल चुका है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डाइजेस्ट करने में। तो उसमें क्या होता है कि हमें ना थोड़ी थोड़ी देर, मेरा तो यही था कि मेरे को तो थोड़ी थोड़ी देर में ना भूख लगती थी। मतलब 1 महीने तक तो मेरा ये था कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं रहती है, बेड रेस्ट रहता है, तो ज़्यादा भूख नहीं लगती। अपना जो मिला वो खा लिया। और उसके बाद जैसे कि हम इधर उधर घूमते हैं, तो अभी क्या होता है मेरे साथ ना, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगती है। तो वैसे मैंने सुना ही है कि पित्त की थैली निकलने के बाद जो है ना, भूख जल्दी जल्दी ही लगती है। तो थोड़ा थोड़ा खा लो, जरूरी नहीं है कि एक साथ हम बैठ के खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं। देखो, वो तो हमारा सिस्टम जो हमारा डाइजेस्ट करने का था वो तो निकल गया, कि हम लोग एक साथ बैठ के अच्छे से खा रहे हैं। फिर उसको हमारा जो पित्त की थैली का जो काम होता है, उसका भी कुछ ना कुछ काम होता ही है बॉडी में, तभी तो वो रहती है, और वो भी हमारी निकल चुकी है। तो इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा अपना जब भूख लग रही है तब आप खा लो थोड़ा थोड़ा। जैसे भूख लग रही है वैसे आप खाइए, जितना आपका पेट मांग रहा है। मतलब ये नहीं कि मन, ऐसा होता है ना, मन तो हमारा नहीं भरता, क्योंकि अभी इस टाइम क्या है, पेट भर जाता है एकदम से। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है कि पहले जो था, मैं एक साथ बैठ के काफ़ी सारा मतलब खा लेती थी। अभी क्या है कि 1-2 रोटी से ज़्यादा मेरे से नहीं खाई जाती है एक साथ में। मैं मतलब खा के थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लगती है, इस टाइप से लगती है इसमें भूख। तो भूख का भी कोई इशू नहीं है, भूख अच्छे से लगती है, कोई दिक्कत नहीं है ऑपरेशन के बाद में। बस थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा वो तो बॉडी को रिकवर होने में, हर किसी को कोई सा भी ऑपरेशन है उसमें तो टाइम लगता ही है, ठीक है। तो भूख का कोई इशू नहीं है, खाना पीना आराम से खाते हैं। बस थोड़े दिन तक परहेज रहता है हमारा, 2.5-3 महीने तक, तो जिसमें ऑयली वगैरह और मसाले वगैरह नहीं हम खा सकते हैं, ज़्यादा तला भुना नहीं खा सकते हैं। उसके बाद तो हमें पूरा लाइफ खाना ही है, क्योंकि इतना भी नहीं खाना है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है इंसान, मतलब कि पित्त की थैली निकलने के बाद में, क्योंकि हम इतना ऑयली नहीं खा सकते, क्योंकि उसको पचाने के लिए हमारे बॉडी में जो पार्ट्स था वो हमारा निकल चुका है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम पूरा भर के पेट खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और हर चीज़ खानी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि अभी मेरे ऑपरेशन को 2 महीने हो चुके हैं, और मैं भी हल्का हल्का थोड़ा बहुत ले रही हूँ, क्योंकि मिर्च वगैरह के लिए मुझे मना किया हुआ था, लाल मिर्च। अभी मैं थोड़ा सब्जी में लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, और हर चीज़ ही ले रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर जो चीज़ छोड़ देते हैं ना, उसकी हैबिट हमारी ख़त्म हो जाती है, फिर वो हमारे डाइजेशन होने में दिक्कत रहती है। तो मैं तो अभी हल्का हल्का सब चीज़ ही ले रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने में। आराम से खाओ पियो, मज़े लो, और कोई वो नहीं है। मुझे खुद नहीं लग रहा कि मेरी पित्त की थैली निकल रही है, पर कभी कभी थोड़ा लगता है, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ, दिक्कत सी होने लगती है। बाकी कोई नहीं है, आप आराम से जिसका ऑपरेशन होना है ऑपरेशन कराइए, रेस्ट करिए। और बेड रेस्ट होता है, उसके बाद जो जैसा मिल रहा है आपको थोड़ा परहेज करिए, और अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखिए, लिक्विड वगैरह लीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। दूसरा मतलब
ये आपका ही क्वेश्चन नहीं है, हर किसी का ही क्वेश्चन रहता है। और हमें खुद को ही डर लगता है कि हमारा ऑपरेशन होने जा रहा है, तो हम मतलब थोड़ा मन में डाउट से रहते हैं कि भूख को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, इस टाइप से। तो हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उसी के लिए मैंने एक प्रॉपर आपकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि भूख का कोई इशू नहीं है, आराम से भूख प्यास सब लगती है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक्टिविटी करते रहोगे वैसे ही भूख लगेगी। और भूख का ये एक साथ मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। और मेरे साथ यही है कि मेरे को ना थोड़ी थोड़ी भूख लगती है, तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा ही खा लेती हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट मिलते हैं किसी और कमेंट के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय।